बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा और मेरा बिलीफ अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। चैप्टर नंबर 5, टाइटल आने वाला कल, पीएच के डॉलर मार्केटिंग का विजन 4। आज मैं इस डायरी में अपनी जर्नी लिख रहा हूँ। शायद आज ये पेजेस सिंपल लगते होंगे, लेकिन मुझे पता है एक दिन यही पेजेस मेरी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनेंगे। पीएच के डॉलर मार्केटिंग अभी एक शुरुआत है, कल ये एक ब्रांड बनेगा। मुझे पता है कि इस सफ़र में मुश्किलें भी आएंगी, कभी लॉस होगा, कभी लोग समझ नहीं पाएंगे और कभी रास्ता भी मुश्किल लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत कर रहा हूँ। कल लोग कहेंगे ये वही कहानी है जो जीरो से शुरू हुई थी। और जब भी कोई पूछेगा कि पीएच के डॉलर मार्केटिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ था, तो मैं कहूँगा एक सपना था और उस सपने को सच बनाने की जिद थी। चैप्टर नंबर 6, टाइटल पहली टीम, सपने अकेला नहीं चलते। अच्छा, हर बिजनेस की शुरुआत एक इंसान से होती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए सही लोग मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी जर्नी में भी कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे सपने को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उस पर भरोसा भी किया। हम शुरुआत में 4 दोस्त थे, प्रिंस, हामिद, कीर्तन और श्रेयस। सबके पास अपनी अपनी सोच थी, अपने आइडियाज़ थे और एक कॉमन बात थी, कुछ बड़ा करने का जुनून। इन सब में हामिद मेरे लिए बहुत खास था। उसने मुझे बिजनेस के बारे में सोचने का एक नया नज़ारिया दिया। कभी कभी एक आइडिया ही जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है, और मेरे लिए वो आइडिया हमीद से ही आया। एक लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी, सही वक्त पर मिलने वाला एक आइडिया जिंदगी की पूरी कहानी बदल देता है। उस वक्त हमें नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि हम कुछ नया शुरू करने जा रहे थे। चैप्टर नंबर 7, टाइटल रास्ते अलग हुए लेकिन सफ़र जारी रहा साथ। जिंदगी और बिजनेस दोनों एक जैसे होते हैं, कभी सब लोग साथ चलते हैं और कभी रास्ते अलग हो जाते हैं। हमारी टीम में भी एक वक्त ऐसा आया जब श्रेयास ने अपना अलग रास्ता चुन लिया। उसने एक दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली। ये बिजनेस की दुनिया का एक सच है, हर कोई हर सफ़र में आखिर तक साथ नहीं चल पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिश्ता खत्म हो गया। मैं मानता हूँ कुछ लोग सफ़र में साथ चल कर भी याद बन जाते हैं और कुछ लोग याद बनकर भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। श्रेयास का डिसीजन उसकी लाइफ के लिए सही था और हमारी जर्नी पीएच का मार्केटिंग के साथ आगे बढ़ती रही। उस वक्त मुझे एक बात और समझ आए, बिजनेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है हिम्मत और कंसिस्टेंसी। चैप्टर नंबर 8, टाइटल सच्चे दोस्त जो सपने को अपना बना लेते हैं। 8, जब कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है तो उसे पैसा कम या ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट होता है सच्चे लोग मिलना। मेरे सफ़र में भी 2 लोग ऐसे हैं जो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, दक्ष और कीर्तन। ये सिर्फ पार्टनर्स नहीं हैं, बल्कि वो दोस्त हैं जो मेरे सपने को अपना सपना समझ कर मेहनत कर रहे हैं। बिजनेस खड़ा करना आसान नहीं होता, कभी थकान होती है, कभी डाउट आता है, कभी फ्यूचर अनक्लियर लगता है, लेकिन जब साथ में ऐसे लोग हो जो कहें चल करते हैं, हो जाएगा, तो सफ़र थोड़ा आसान लगने लगता है। एक शायरी जो हमारी दोस्ती को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है, रिश्ते पैसों से नहीं भरोसे से बनते हैं और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। आज जब मैं पीएच के डॉलर मार्केटिंग की जर्नी के पेजेस लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, एक सपने की, एक टीम की और एक ऐसे फ्यूचर की जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 9, टाइटल एक आइडिया जो सिर्फ सोच नहीं, एक जुनून बन गया। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब एक छोटा सा आइडिया इंसान के दिमाग में आता है और धीरे धीरे वही आइडिया उसकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने अक्सर सोचता था कि ज़िंदगी सिर्फ नॉर्मल तरीके से जीने के लिए नहीं बनी है। हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है कुछ बड़ा करने का, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस पोटेंशियल को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। उस वक़्त मेरे दिमाग में एक थॉट बार बार आता था, क्या मैं भी अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ? ये सवाल सिंपल था, लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल नहीं, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है रिस्क, बिजनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ा बिजनेस का मतलब होता है अपने सपने पर पूरा भरोसा।
इसी सोच के बीच पीएच के डॉलर मार्केटिंग का आइडिया धीरे धीरे शेप लेने लगा। शुरुआत में ये बस एक थॉट था, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके बारे में सोचता गया मुझे लगने लगा कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये मेरी फ्यूचर की कहानी बन सकती है। उस वक्त मुझे एक लाइन बहुत इंस्पायर करती थी, हर बड़ा ब्रांड कभी ना कभी किसी एक इंसान के दिमाग में आए एक छोटे से आइडिया से ही शुरू हुआ था।